यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग कल के टॉपिक से आगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के केस में हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव और उसके बाद जो है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये हमने बखूबी पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों। कि प्रॉपर एडजेक्टिव किस तरीके से बनता है ये मैंने बता दिया। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप हमारा एडजेक्टिव का पहला सेशन न देखे हों तो वो प्लीज़ जाकर के वहाँ देखें, क्योंकि वो चीज़ें आपसे इस वीडियो से, यानी कि जिससे इससे आगे आने वाली वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होगी, जो आपको समझने में बहुत ही लाभप्रद होगी दोस्तों। वो जाकर रिक्वेस्ट है आपसे, बिल्कुल देखिए। और साथ ही साथ जो इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, और जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाएं। आइए, कल की यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इन सारी बातों को डिस्कस किया था। एक बार मैं इनको ब्रीफ ले लेता हूँ, फिर हम आगे इसकी क्लास को कैरी करते हैं। देखिए, मैंने बताया था एडजेक्टिव केस में, तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है, आपको जो संख्या बताने वाले शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, न्यूमरल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूमरल, यानी कि जो क्या बताते हैं, नंबर्स, सेइंग नंबर्स। ठीक है भाई, नंबर बताने वाले जो आपके शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव हैं तो किसके पहले आएंगे, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले किसी भी शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, और उसमें से कैसे एडजेक्टिव होंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे। तो इसमें मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि ग्रामेरियन आपको कहते हैं कि दो पार्ट में माना जाता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो समझिएगा। डेफिनिट आपको क्या है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ये ऐसी संख्या जो कि आपकी क्या हो, निश्चित हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, सिंगल डबल ट्रिपल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब क्या है आपके, क्या है, डेफिनेट है कि नहीं। लेकिन जैसे हम कहते हैं मेनी, मच, सम, है ना, इनफ, ऑल, दैट इज इनडेफिनेट वर्ड, है कि नहीं दोस्तों। तो इनडेफिनेट ये वर्ड होते हैं, तो इनडेफिनेट आपके न्यूमरल एडजेक्टिव हो गए, और ये आपके क्या हो गए, डेफिनेट। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ये है आपके। तो ये डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव तीन टाइप से होते हैं। पहला कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, इस पर स्टार मार करके इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वो पहले सेशन यानी कि इसके पिछले वाले सेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसको जा करके देख लीजिएगा। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, ये संख्या बताता है, ये क्रम बताता है, ये आपका गुणात्मक रूप देता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका, कॉर्डिनल होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉर्डिनल जो संख्या बताता है। लेकिन जो ऑर्डर बताता है, ऑर्डर यानी कि क्रम जो बताता है, वो आपका क्या है, ऑर्डिनल होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है आपके क्या ऑर्डिनल है। और मल्टीप्लिकेटिव आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं जो गुणात्मक, सिंगल डबल ट्रिपल, है कि नहीं दोस्तों, ये क्या होते हैं, मल्टीप्ली। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, तो एग्जामिनर जो आपसे पूछता है इनका क्रम पूछता है, ऑर्डर पूछता है। ऑर्डर पूछता है कि इनका ऑर्डर कैसे होता है। यदि ये एडजेक्टिव एक ही साथ आपके वाक्य में आ जाए, किसी सेंटेंस में आ जाए, तो इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे हम कहते हैं भाई कि दे हैव, या हम कहते हैं भाई दे है रीड, या मैं लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। दे हैव रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक्स। चलो बताइए, ये दे हैव रेड, रेड होता है दोस्तों, रेड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक्स। तो इसमें देख रहे हैं हमने 5 लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है। ये चैप्टर आपका, दैट इज योर नाउन, नाउन क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है कि एडजेक्टिव है। और इसमें दो प्रकार के एडजेक्टिव आ गए। एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है जिसमें आपको एक क्रम बता रहा है, एक संख्या बता रहा है। तो दैट इज डिफाइन योर, यानी कि आप इसको डिफाइन करिए कि कौन बता रहा है आपका क्रम और कौन आपका ऑर्डर बता रहा है, या कौन आपको संख्या बता रहा है। तो इनका क्रम कैसा होता है, क्रम हमेशा पहले ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है, मल्टीप्लिकेटिव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। और जो भी बच्चे, मेरा एक ही अनुरोध है, पेन पेपर हमेशा साथ में लेकर के बैठा करिए, हर पॉइंटों को नोट डाउन किया करिए। तो ये कार्डिनल, ऑर्डिनल हो गया, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, ये तीन तरीके के होते हैं। पहले हमको ऑर्डर रखना पड़ेगा, फिर कार्डिनल रखना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव।
देख लीजिए द, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पहले हमको ऑर्डर रखना पड़ेगा, ऑर्डर क्या है फर्स्ट, तो फर्स्ट को प्लेस यहाँ पर करना पड़ेगा, 5 को यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, बात समझ लगी ना। तो इस तरीके से इनका क्रम पूछा जाता है ये। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। दूसरा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, सम, मेनी, फ्यू, एनफ, a good deal of, a great deal of, many, a lot of, lots of, plenty of, that is your indefinite numeral adjective, ठीक। सम, एनी, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ठीक है दोस्तों। इसमें मेनी ऑफ, मेनी ए एन होता है, इस फ्यू एनफ, ये क्या है आपके इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनसे हमको संख्या निश्चित नहीं होती, ध्यान रखिएगा। इस पर जब क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि यदि आपके किसी सेंटेंस में रूल ये बनता है, ये एक आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आया हो और एक आपका इनडेफिनेट, यानी कि ये भी दिया गया हो और ये भी दिया गया हो, तो इनका ऑर्डर कैसे होगा, इनका क्रम कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट रखेंगे, उसके बाद डेफिनेट रखेंगे। जैसे हम कहते हैं देयर आर सिंगल वेरियस रूम, देख लीजिए दोस्तों, मैंने लिख दिया यहाँ पर देयर आर सिंगल वेरियस रूम, देयर आर सिंगल वेरियस रूम, जरा इसको सही करिए भाई, ठीक है ना। तो बताइए इसको, तो यहाँ क्या समस्या आ गई, तो समस्या ये है दोस्तों कि ये सिंगल है, वेरियस है, तो सिंगल आपका क्या है, दैट इज योर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, वेरियस क्या है, दैट इज योर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो यदि इनका ऑर्डर पूछता है तो हम पहले किसको प्लेस करते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को, फिर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को, तो क्या हो जाएगा, देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलें आगे दोस्तों, चलते हैं भाई, अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। डिस्कस ये है, हमने जैसे कि हेडिंग कल की क्लास में ही बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव केस, क्या उसका केस पढ़ेंगे भाई, पॉजेसिव केस, ठीक है दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं। पॉजेसिव केस की बात करें तो ये पॉजेशन शो करता है, जैसे कि हम लोग शुरू में ही देखें पॉजेशन होता क्या है, तो पॉजेशन हमेशा अधिकार शो करता है भाई, क्या अधिकार शो करता है और संबंध बताने का काम करता है। संबंध किससे बताएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ये संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से ही बताने का काम करता है, तो वही आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। The adjective that are so, the adjective that are so possession, the adjective that are shown possession are mutual relation, are mutual relation, ठीक है भाई। क्या क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, अधिकार शो करेगा या फिर आपसे पॉजेसिव या संबंध बताने का काम करेगा। और शुरू में ही हमने बताया था पॉजेशन क्या होता है, पॉजेसिव केस जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरू में सीखा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ध्यान रखिएगा। ये पॉजेसिव, आई, वी, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, her, her, it, its, they, them, their, that is your possessive case। क्या दोस्तों, possessive case, ध्यान रखिएगा। अंतर हमेशा आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, ये समझ में आ गया ना। ये तो आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ध्यान दीजिएगा ये है एडजेक्टिव, तो ये किसके पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है भाई। एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। जैसे मैं कह दूं माई कार, माई पेन, योर कार, योर पेन, your house, our house, that is your noun, 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 ठीक है दोस्तों। और नाउन क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। ये क्या है,
एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। और क्या शो कर रहा है? माई कार, माई कार शो कर रहा है, तो यानी कि उस कार पर उसका क्या पजेशन है, अधिकार है। अधिकार के साथ साथ उसका उसके साथ म्यूचुअल रिलेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। दैट इज जो पजेसिव केस इसको कहते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है ना? ठीक। तो इसमें का जो पॉइंट है आपसे हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से मार्क भी कर लीजिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपको क्या आता है? नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है भाई? हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा है भाई दिस इज, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम एग्जाम में कैसे पूछते हैं, इस तरह से कह दे दिस इज योर, दिस इज योर। अब यहाँ क्या समस्या आ गई भाई? दिस इज योर, ये क्या? अब योर क्या है भाई? ये क्या है योर? योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव है तो भाई एडजेक्टिव है तो भाई बिना नाउन या प्रोनाउन के तो आएगा नहीं, है कि नहीं? तो इसके पहले क्या आना चाहिए? कोई नाउन आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो दैट इज योर रॉन्ग सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? रॉन्ग सेंटेंस है। दिस इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? दिस इज योर। अब योर के आगे कोई नाउन यूज कर दीजिए, हाउस, पेन, या कोई भी वर्ड यूज कर दीजिए, दैट इज योर करेक्ट सेंटेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस बिकॉज योर इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव क्वालिफाइंग नाउन, नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो आपको किसी न किसी नाउन को चाहिए। तो यहाँ पर ये इसमें आपको नाउन दे रखा है, दैट इज योर करेक्ट सेंटेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई ये बात? क्या है पजेसिव एडजेक्टिव? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक हुई? चले चलते। जैसे बहुत लोग कभी कभी बोल देते हैं, है कि नहीं? कभी कभी फ्लो फ्लो बोल देते हैं, जो कि हमेशा हमेशा इनकरेक्ट होता है भाई। कैसे? इट इज़ माई कहते हैं ना भाई, इट इज़ माई। अब ये क्या है? क्या है सही है? ज़रा बताइए। इट इज़ माई, ये सेंटेंस सही है? इट इज़ माई या मेरा, ये मेरा, ये कनेक्शन है ना? जरा बताइए ये क्या सही है गलत है? नज़र डालिए भाई। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आपका कभी भी इस तरीके से नहीं बोलना, ये गलत है। बिकॉज दैट माई इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन होगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होगा। क्या हो जाएगा? अब इसके लिए इट इज माई हाउस, माई पेन, एनीथिंग, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं नाउन प्रोनाउन के रूप में। ठीक है भाई? तो यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले शब्द को लिखना अति आवश्यक है। तो मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसका आना मस्ट है? नाउन या प्रोनाउन का आना मस्ट है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी, यहाँ लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन में आते कौन कौन है? जैसे माई का क्या बन जाता है? माइन। आवर क्या बन जाता है? आवर्स। योर क्या बन जाता है? योर्स। हिज का क्या बन जाता है? हिज। हर का हर्स। इट का इट्स का इट्स। देयर का दियर्स। दैट इज योर पजेसिव प्रोनाउन। और कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम किसी अन्य जो है नाउन का प्रयोग नहीं करना होता दोस्तों, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। जैसे हम कहते हैं इट इज योर्स, योर्स, इट इज योर्स। अब योर्स में आपका इंक्लूड है, कुछ वो कहना चाहता है। जैसे हम कहते हैं दिस पेन इज माइन, दिस मैन इज माइन। अब इसका माइन कहने का क्या तात्पर्य हुआ? माइन कहने का तात्पर्य आप माइन को रिप्लेस कर सकते हैं किसको? माई पेन से। क्योंकि माइन दैट इज योर पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन नेवर क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों? बट पजेसिव एडजेक्टिव क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई? चले आगे। तो इस ध्यान रखिएगा, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आते हैं, तो हमेशा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर के ही चलना है दोस्तों, क्योंकि हमको बेसिक टू एडवांस चलना है कि नहीं। हर तरह की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एक ही बार पढ़ना है, सारे एग्ज़ाम में बैठना है, क्योंकि चाहे आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दीजिए, टेट, सुपर टेट है कि नहीं, सीटेट दीजिए, या फिर आप सेंट्रल लेवल का डिफेंस लेवल का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ले चलते हैं अब आगे आपको थोड़ा सा, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया है कि नहीं। अब ले चलते हैं हम आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्या, बात को समझ लीजिए भाई। चलिए दोस्तों, चलिए पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ देते हैं, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ते हैं, क्योंकि सीरियल वाइज जो हमने लिखाया है उसी क्रम में ही पढ़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, बांटना है कि नहीं, किसी चीज को बांटना। द एडजेक्टिव दैट डिस्ट्रीब्यूट, द एडजेक्टिव दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिख लीजिएगा, दैट एडजेक्टिव शोज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1/1, यानी क्या कहेगा भाई, 1/1 आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए कहेगा। ठीक, अब इसी को क्या कह सकते हैं, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दैट एडजेक्टिव शोज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या शो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसे, एक एक करके 1/1। अब डिस्ट्रीब्यूटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, इज, एवरी, इधर, नीदर। ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, जब ये एडजेक्टिव का यहीं से देखिए कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है दोस्तों, कहीं और बाहर से नहीं निकल कर आता। जब ये रोल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, जब ये प्रोनाउन का रोल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन का रोल करते हैं दोस्तों, तो जैसे कहते हैं इज, तो इसके बाद क्या आएगा भाई, जब प्रोनाउन का रोल करते हैं तो यानी कि इज ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहां पर इज के साथ ऑफ लग करके आता है, इन सब के साथ क्या लग करके आता है, ऑफ लग करके आता था। वहां मैंने बताया कि इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, जबकि वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने वहां पर बता रखा, दैट इज योर प्रोनाउन नॉट एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। और उसके बाद और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बांटना। और जानते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को एक ही बार चीज़ें दी जाती है कि नहीं, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमेशा ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए। और कभी भी एक वस्तु को बांटी नहीं जा सकती, इस वजह से जो वस्तु बांटना है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को बांटना है। तो ये जो आता है नाउन, इस वजह से क्या होता है, ये आपका प्लूरल होता है और आने वाली क्रिया इसके अनुसार होती है, क्योंकि एक ही बार में एक ही वस्तु को एक बार एक व्यक्ति को ही बांटी जा रही है। दैट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है दोस्तों, क्यों आता है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अब ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके लिए किसी नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। नाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे लिखा जाएगा, इज मैन। क्या होगा, इज मैन। अब मैन क्या है आपका, नाउन, ये क्या है आपका एडजेक्टिव। तो अगर आपसे कभी कभी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, इसको अंडरलाइन करके, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए जरा इसका, तो आपको क्या बताना है, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ तो इसका क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, दैट इज योर एडजेक्टिव। क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दोस्तों हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि पॉइंट वही है, चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे जिस एग्ज़ाम दीजिए, हर पैटर्न को मैं यहाँ पर देता हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों, लैंग्वेज है, लैंग्वेज अलग अलग नहीं पढ़ी जाती, लैंग्वेज हमेशा एक ही बार पढ़ी जाती है और उसको कई बार प्रयोग करके एग्ज़ाम आपसे फाइट करवाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, इज, एवरी, आइदर और नीदर, दैट इज योर 4 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
इज, एवरी, एदर, नेदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए देखते हैं अब इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, समझिए। जो इनका प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है वन आउट ऑफ गिवन, वन आउट ऑफ गिवन, यानी कि जितने में से दिया जाता है उनमें से एक का भाव प्रकट करने के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। वन आउट ऑफ गिवन के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक। अब एवरी का प्रयोग, एवरी का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी कि टू किसके भाई, हाँ, एवरी का प्रयोग टू मोर देन टू, मोर देन टू के सेंस में, किसके सेंस में, मोर देन टू के सेंस, दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इधर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, ठीक। आइदर का प्रयोग वन आउट ऑफ, वन आउट ऑफ टू, ध्यान दीजिएगा, नन आउट ऑफ टू। ये जो बातें बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कहीं नहीं मिलने वाली हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इज का प्रयोग वन आउट ऑफ गिवन, इसका क्या तात्पर्य है, इज का प्रयोग एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे जितने भी दिया जाए, है ना, जितना भी दिया जाए उनमें से प्रत्येक का भाव प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग, सॉरी, इज का प्रयोग करते हैं। एवरी का प्रयोग मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं। आइदर का प्रयोग वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो, हमेशा एवरी, इधर का प्रयोग हमेशा दो के लिए ही किया जाएगा, दो में से एक की बात को बताने के लिए, और नीदर का दो में से, दो के लिए ही होगा लेकिन दो में से किसी के लिए भी नहीं प्रयोग किया जाएगा, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और गेटिव माय पॉइंट, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिएगा तो हम आगे चलते हैं भाई। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी किसी को है भाई, ठीक है। चलें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, His boy has come, his boy has come, ठीक। इसी तरीके से लिख दें, every boy has come, every boy has come। इसी तरीके से हम कह दें, every girl of this batch is intelligent, देख लीजिए दोस्तों, इनका यूज देख लीजिए और इनको एक एक पॉइंट नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं भाई कि इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट, इनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ हमेशा आने वाली क्रिया कैसे प्रयोग की जाती है, सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं, चलिए नीदर का दे दें, अच्छा चलिए, नीदर यहाँ दिख रहा है ना भाई, जरा बताइए, चलिए इसी तरीके, नीदर पेन राइट्स बेल, क्या समस्या आ गई, नीदर पेन राइट्स बेल, ठीक है। कोई भी पेन अच्छी तरीके से नहीं लिखती है, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसे समझ में आया, दैट इज योर नाउन, नाउन क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है भाई, नाउन, बात समझ में आ गई। अब इसमें आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट इसके पहले हमने कहा, ध्यान रखिएगा, जब आपने प्रोनाउन को पढ़ा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि इज, एवरी, इज, आइदर, नीदर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बाद ऑफ लग करके आया हो, क्या लग करके आया हो, ऑफ लग करके आया हो, तो इनके बाद जो आने वाला नाउन आता है हमेशा कैसे होता है, प्लूरल होता है, और सब्जेक्ट कैसे होता है, वो कैसे होता है, प्लूरल होता है, क्या, सॉरी, सिंगुलर होता है, ठीक है। नाउन यानी कि सब्जेक्ट आपको कैसे होता है, प्लूरल होता है, और जो वर्ब होता है आपका सिंगुलर होता है।
लेकिन अब यहाँ पर जरा समझिए, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि इज, एवरी, ईदर, नीदर, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि इसके बाद जो नाउन आता है हमारे सिंगुलर होता है, और जो वो होता है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसका निष्कर्ष यही निकल कर आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्रोनाउन का पार्ट है जो यहाँ पर हम डिस्कस कर दिए थोड़ा सा, ये आपका एडजेक्टिव का पार्ट है। दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, यही आपको कभी कभी कंफ्यूज कराते हैं एग्जाम में कि ईज तो लगा है, कभी आपको नाउन प्लूरल मिल गया, ईज तो लगा है, कभी नाउन आपको सिंगुलर लग गया, कैसे समझना होगा। ये आपका जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है तो आपके साथ आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, और यहाँ पे क्या सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया गया। ठीक है भाई, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कहानी थी, चलते हैं। आइए भाई, अब ले चलते हैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। शब्द पहचानिए, वर्ड पहचानिए, कहाँ कैसे इनका यूज है ये पहचानिए। ठीक है भाई, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट हम सीखे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट जानेंगे, तभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं दोस्तों, तभी तो हम जान पाएंगे कि कहाँ किस तरीके से इनका प्रयोग किया गया। और पता चला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस तरीके से प्रयोग किया गया, इनके साथ क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किस तरीके से काम करता है, इनका कैसे प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तब जो है आपको फिर उसमें उलझन होती है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं तो हूँ ना, आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए और हर टॉपिक को एकदम क्लियर करिए। पेन पेपर जरूर साथ में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख लेंगे वो कभी भूलने वाली नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो बच्चे शेयर ना किए हो, लाइक ना किए हो, तो प्लीज़ मैक्सिमम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए दोस्तों आइए ले चलते हैं हम आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ सारी चीज़ें फिर से रिकॉल कराऊंगा, लेकिन समझना होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने बताया था वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए। डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है, इंडिकेट और पॉइंट आउट, ध्यान दीजिएगा, इंडिकेट और पॉइंट आउट। पॉइंट आउट किसी की तरफ संकेत करना है, क्या कहलाएगा आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज shows indicated action or point out something is called distributed, यानी कि demonstrative adjective. Are you getting my point? ये सब 4 टाइप, there are 4 types of this demonstrative adjective. First है this, that, this and those. There are 4 types of demonstrative adjective. First of them this, second of them that, third of them this, and given that last 4 are those. ठीक है दोस्तों, तो ये 4 टाइप्स आपके एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें से ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज सोर्स प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, नाउन रिफ्लेक्सिंग वर्ड, और एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्वालिफाइंग वर्ड, है कि नहीं, नाउन क्वालिफाइंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे। अब नाउन को क्वालिफाई करने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम कह दें दिस पेन, क्या कह दिया मैंने, दिस पेन, दैट इज योर नाउन, और नाउन क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पर मैंने कह दिया दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन, दैट इज योर demonstrative pronoun, that is your demonstrative adjective. आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दिस, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या होती है कि वर्ड तो सेम है, बट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके यूज के आधार पर चेंज होता है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी रट करके, कभी भी याद करके ये नहीं रखना है कि वर्ड दिस हमेशा क्या कहेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शो करेगा या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही शो करेगा। इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं वो डिपेंड करता है। हर वर्ड का यूज किस तरीके से किया गया है, और जिस तरीके से यूज किया जाएगा वहाँ पर उसका सेंस, उसका टोन
और उसकी मीनिंग हमेशा डिफरेंट होगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कंजर्वेटिव बन करके नहीं रखना, यानी कि डॉगमेटिक जिसको कह सकते हैं, रूढ़िवादी बन करके नहीं रहना दोस्तों, क्योंकि जो झुकना नहीं सीखा है वह तो वो टूट गया है या फिर विलुप्त हो गया है कि नहीं। तो ऐसे आपने समाज में देखे होंगे बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, यानी पहले के समय में होते थे कि यानी जो बुजुर्ग लोग होते थे वो अपनी मतों पर अडिग रहते थे, यानी कि जो उन्होंने कह दिया वही सच होगा, चाहे आप जो भी कहिए, है कि नहीं दोस्तों। तो ये बात है यहाँ पर, तो ये रूढ़वादी यानी कि डॉगमेटिक होकर के नहीं बैठना है कि रूढ़वादी कंजर्वेटिव रहना है। ठीक है दोस्तों, हमेशा आपको फ्लेक्सिबल होना है वर्ड के प्रति लेकर के कि उनका यूज किस तरीके से किया गया, दिस, ठीक है, दैट इज योर एडजेक्टिव, दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। इनका यूज मैंने बताया था, एक बार देख लीजिए इनका यूज मैंने किस तरीके से बताया था। यूज मैंने बताया था यहाँ पर दिस का यूज सिंगुलर सेंस में, और कहाँ पर करते हैं भाई, नियर के सेंस में, सिंगुलर के भाव में, नियर के सेंस में। दैट का यूज सिंगुलर के भाव में कहते हैं बट फार के सेंस में, फार का मतलब दूरी का भाव प्रकट करता है। दिस ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, बट नियर के सेंस में, किसके सेंस में, नियर के सेंस में। दोज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म बट फॉर के सेंस में, किसके सेंस में, फॉर के सेंस में। ये मैंने बताया दोस्तों। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके 4 टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको पहला दिस का यूज सिंगुलर नंबर नियर के सेंस में, दैट का यूज सिंगुलर नंबर फॉर के सेंस में, दिस का यूज प्लूरल नंबर में नियर के सेंस में, दोस का यूज प्लूरल नंबर में फॉर के सेंस में। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ये दोनों नियर के सेंस में सिंगुलर प्लूरल में, और ये जो है दूरी के सेंस में सिंगुलर प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस और दिस, ये सिंगुलर और प्लूरल नियर के सेंस में। ठीक है भाई, और यहाँ पर हम कहते हैं दैट और दोज, ये सिंगुलर प्लूरल और किसके सेंस में, फॉर के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है भाई, चले आगे। अब इसी में जो आपको, ये तो आपने पढ़ लिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये तो 4 मुख्य बातें आपने प्रोनाउन में पढ़ा है। ठीक है, आपने इनको 4 बातें प्रोनाउन में पढ़ा है। इसी में आपका थोड़े से 2-4 वर्ड और शामिल हैं। कौन कौन से हैं, इसी में आपका आता है सच। देखिए मैं इनको, ये तो बातें मैंने आपको प्रोनाउन से रिलेटेड याद दिला दी कि ये बातें आपने पढ़ा है, लेकिन आपको इसमें सच हो गया, सर्टेन हो गया, एनी हो गया, अदर हो गया। सच हो गया, सर्टेन हो गया, एनी हो गया, अदर हो गया, दैट आर आल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच, सर्टेन, एनी, अदर, दैट आर आल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब इनका केस थोड़ा सा अटपटा होने वाला है। अटपटा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, बात को समझिएगा, यही से मैं उठाता हूँ थोड़ा सा, और उठाने का तात्पर्य ये है कि देखिए मैं इसको 1 मिनट के लिए रेस करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि मैंने लिखा दिस और दैट, दिस और दैट, ये मैंने लिखा। इनके साथ हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर नंबर में आता है, जो वर्ब होता है वो भी कैसे आता है, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, दिस और दैट। ये केस, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है कि नहीं, तो इनके साथ नाउन सिंगुलर होगा, वो भी कैसे होगा, सिंगुलर होगा। अरे गेटिंग पॉइंट। बट यहाँ देखिए दोस्तों, दैट हो गया, आगे दोज हो गया, क्या हो गया, दैट हो गया, सॉरी दैट नहीं भाई, दीज हो गया, ध्यान दीजिएगा, दीज हो गया, दोज हो गया। इसी में आपका सच भी शामिल है, सर्टेन भी शामिल है, इसी में आपका एनी भी शामिल है, इसी में आपका अदर भी शामिल है। यहाँ दिख रहा है, जरा बताइए दोस्तों। हाँ, अदर नहीं दिख रहा, चलिए अदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदर क्या हो गया भाई, हाँ देखिए अदर, ये
तो इनके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और नाउन प्लूरल होगा तो वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कुछ, ये ध्यान रखिएगा। दीज, दोज, सच, सर्टेन, एनी अदर, इसी वजह से मैंने इन 4 टॉपिक को पहले लिया, इनको हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में समझा, फिर हमने इन 4 वाक्यों के लिया सच, सर्टेन, एनी अदर, ये भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और इनका यूज हमेशा नाउन के साथ प्लूरल और वर्ब के साथ भी प्लूरल प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चले भाई आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा इन चीजों को। यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, दिस पेन इज रेड, दैट कार इज ब्लैक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपके सिंगुलर नंबर प्रयोग किए गए है कि नहीं भाई, बोलिए जरा। ठीक, चले अब इसी तरीके से कहते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन यू, समझ में आ रहा है कुछ। अब इसमें अगर हम जोड़ दें, इसको ले लें, अदर बॉय इज सो गुड, अदर बॉय इज सो गुड। अब यहाँ क्या समस्या आ गई, अदर शब्द आ गया, अदर के बाद क्या आएगा, नाउन आपका प्लूरल आएगा, तो यहाँ पर बॉय नहीं, क्या आएगा दोस्तों, बॉयज होगा, और नाउन प्लूरल तो वो भी क्या आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक और देते हैं, आई कैन हेल्प यू ऑन certain condition, I can help you on certain condition, करेक्ट दिस सेंटेंस। तो यहाँ कौन सा वर्ड हो गया, सर्टेन आ गया, और सर्टेन के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ कंडीशन नहीं, कंडीशन शो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चित दशाओं, निश्चित दशाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्टेन कंडीशंस, क्योंकि सर्टेन यानी दीज, दो, सच, सर्टेन, एनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसे होता है, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चले भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं, सर्टेन बॉय इज गुड। जरा इसको करेक्ट करिए, सर्टेन बॉय इज गुड, तो यहाँ क्या गलती हुई, सर्टेन लगा हुआ है, नाउन प्लूरल कर दीजिए, वो भी क्या कर दीजिए, प्लूरल कर दीजिए, बॉयज यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए चलिए, ठीक है ना, ये तो केस आ गया। अब जरा एक केस और थोड़ा समझ लीजिए भाई। अब ये केस क्या समझना है, जरा देख लीजिए, थोड़ा सा है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताने वाला हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, चलिए देखिए, आइए इनको एक ब्रीफ में समझा देते हैं। अब क्या क्या निष्कर्ष है भाई इसका, देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। हमने कहा आपसे कि जो आपका सर्टेन हो गया, ध्यान दीजिएगा, सच हो गया, सच का केस थोड़ा सा अटपटा होता है, ये एक्सेप्शन में आता है दोस्तों, इस पर नजर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि सच ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। तो सच का केस ऐसा नहीं है, सच दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, सच के साथ, जैसे इसी तरीके से यदि सच के बाद क्या दे दिया गया, सच के बाद आर्टिकल दे दिया गया, तो ये सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर आर्टिकल नहीं दिया गया है तो ये नाउन प्लूरल आएगा। ये केस जानते रहिए भाई, ठीक है ना। ये तो सच जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, लेकिन सच के बाद यदि आपको मिल गया क्या, ए और एन मिल गया, तो यहाँ पर आपको सिंगुलर रखना है, बाकी आपको प्लूरल रखना है। ये केस जानते रहिए। चलिए अब जो हम निष्कर्ष बताने वाले हैं कि सर्टेन हो गया, एनी हो गया, अदर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसी में आप ले लीजिए, आप दिस को ले लीजिए और दोस को ले लीजिए,
ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिए। सच का अलग केस हो गया, इनको ध्यान रखिएगा। इनको हमने कहा इनके साथ हमेशा आने वाला जो नाउन यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, कैसे आएगा, प्लूरल में आएगा। बात समझ में आ गई ना। हमने एग्जांपल भी दे रखा है भाई, यानी इनके केस इनके साथ हमेशा नाउन कैसे आएगा, प्लूरल में आएगा। ठीक है ना। ठीक, अब जरा समझिए यहाँ पर थोड़ा समझिए। अब जो इसकी कैटेगरी आती है, जैसे हमने कहा सच, ध्यान दीजिएगा, सच, एनी, द, सेम, ध्यान रखिएगा, सच, एनी, उसके बाद मैंने लिखा द सेम। ठीक है, इसी के साथ हमने लिख दिया द अदर। ये इनके साथ आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दे दे, आई डोंट लाइक सच बुक। जरा इसको सही करिए भाई। अब इसी तरीके से मैं कहते हैं, आई डोंट लाइक सच बुक्स। दोनों सेंटेंस देख लीजिए। अब जस्ट मैंने बताया था कि सच का केस ऐसा है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ सच आया है, इसके बाद ए एन आया है तो इसके साथ सिंगुलर आ गया। यहाँ सच आया है, ए एन का प्रयोग नहीं किया गया तो ये प्लूरल नंबर में प्रयोग किया गया। ये केस जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो ये उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद भी आएगा, और ये टॉपिक भी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो तो बताइए जरा। चले, बात समझ में गई। अब इस तरह के टॉपिक दोस्तों, ये आज का टॉपिक था, आज का सेशन था जो हमने डिस्कस किया। और सेशन यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही स्ट्रगल और मेहनत करके मैं आप तक वीडियो को पहुंचाता हूं। तो आपको तो इतना फ़र्ज बनता है दोस्तों कि इसको मैक्सिमम अपने स्टूडेंट तक शेयर कर दिया और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट होती है। कल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, कल इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।